मैं अरावली हूँ। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला सदियों से खड़ी हूँ, अडिग और मौन। मैंने हवाओं को दिशा दी है, बारिशों को थामा है, मैंने मरुभूमि को जीवन दिया है। मैं अरावली हूँ। मैं अरावली हूँ, पर आज मैं कराह रही हूँ। मेरी छाती पर खदानों के निशान हैं, मेरे जंगल उजड़ रहे हैं। मैं अरावली हूँ, जहाँ कभी हिरन दौड़ते थे, वहाँ अब मशीनें गरज रही हैं। मेरे पत्थर बिक चुके हैं, मेरी मिट्टी लहूलुहान है। मैं अरावली हूँ। हे मानव, मैं तेरी शत्रु नहीं, तेरी ढाल हूँ। मैं तेरी सांस हूँ, मैं तेरी पहचान हूँ। अगर मैं नहीं तो तू भी नहीं। मैं तेरी अरावली हूँ। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ। अभी आप लोगों ने जो सुना वो अतुल और अंबुज के द्वारा रची गई एक कविता थी, जो अरावली पर्वत की वेदना थी। उन दोनों लोगों को हम इस प्रयास के लिए बधाई देते हैं, साधुवाद करते हैं। वास्तव में अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। इसका विस्तार राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक है। इस पर्वतमाला को भारतीय उपमहाद्वीप की भू आकृति की रीढ़ कहा जाता है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच को नहीं। जो अरावली पर्वत उत्तर भारत के जीवन की आधार है, वह लाल फीताशाही के दौर में आज खुद अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। अरावली की यह पुकार केवल एक भौगोलिक चेतावनी नहीं, बल्कि मानवीय आत्मा की परीक्षा है। अरावली की रक्षा केवल एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। क्योंकि जब पहाड़ टूटते हैं या पहाड़ जब बोलना शुरू करते हैं, तो सभ्यताएं चुप हो जाती हैं। अरावली की चेतावनी, मैं अरावली हूं, मेरी वेदना सुनो। यह केवल एक करुणा की पुकार नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। प्रकृति का धैर्य असीम है, पर अनंत नहीं। जब पहाड़ टूटते हैं तो केवल पत्थर नहीं गिरते, सभ्यताएं भी ढह जाया करती हैं। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को हमसे जरूर साझा कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, इसी कार्यक्रम में परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।